चले आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कन्नौज न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ मैनूर खान। आज हम जनपद कन्नौज के एक ऐसे ब्लॉक में लेके चलते हैं, ब्लॉक उमरदा के ग्राम पंचायत में जो है उमरदा ग्राम पंचायत भी है, और वहां पे हम ऐसे शख्स से आपकी वार्ता कराएंगे जो कि समाज सेवी भी हैं, बरसों से समाज सेवी हैं। माननीय हमारे मोनू यादव जी हमारे साथ में भी हैं और उनसे मैं खास बातचीत करेंगे। और जनसेवक भी हैं, चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। अगर उन्हें पार्टी की तरफ से या किसी भी प्रकार से उन्हें मौका मिला जनता की सेवा करने के लिए, तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। आइए हम जो है मोनू यादव जी से बात करते हैं। मोनू यादव जी, आप किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं? तैयारियां हमारी जोर जोर से चल रही हैं और जनता के बीच में बराबर रहना होता है और सुख दुख में हमेशा खड़ा होना, कहीं चाहे रात हो चाहे दिन हो, जिस टाइम आवश्यकता क्षेत्र को हमारी पड़ती है तो वहाँ उपस्थित होते हैं जी। और हमेशा कोई चाहे गरीब हो, लाचार हो, सबकी मदद करना है। और ये हमारा, जब से हमने ये बनाया है, हम जनसेवक हैं और जनता का सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। अच्छा, लगभग कितनी वर्षों से आप जो है जनसेवा कर रहे हैं? ये हमें जनसेवा तो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, और जब जनता का विचार हुआ कि आप राजनीति में आ जाओ, मांग हुई और जनता ने बहुत प्रयास किया, बोला नहीं आपको आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग क्या कर रहे हैं कि चापलूसी की तरीके राजनीति कर रहे हैं। सर, मैंने कहीं ना कहीं ये भी सुना था कि मोनू यादव यदि अगर जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं तो जनता आपसे बहुत प्रभावित होगी और जनता को जो है बड़ा सुख महसूस होगा। क्या कहीं ना कहीं आपने जनता के लिए क्या कार्य किए हैं ऐसे कुछ जो जनता आपसे जो है बड़ा प्रभावित हुई है? हमारा यही कार्य है कि अगर किसी को कष्ट पड़ता है तो हम हर चीज़ से तन मन धन बिल्कुल उस तरीके से खड़े हो जाते हैं। अगर आधी रात को ज़रूरत पड़ा अस्पताल में तो मोनू भाई उसके लिए तैयार हैं। चाहे मिट्टी की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे नल की बात हो, या कोई भी व्यक्ति अगर फोन कर रहा है आधी रात को, अगला आदमी फोन उठा रहा है। मैं कई बार कई प्रत्याशियों के साथ रहा और जीत के भी आए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ है रोहित यादव, उमरदा पट्टी गांव है। देखिए, ये हमारे साथ में मोनू यादव जी के जो सहयोगी जो है कार्यकर्ता हैं, जो कि कार्यकर्ता भी कहे जा सकते हैं और छोटे भाई भी कहा जा सकता है, और ये भरपूर जो है मोनू यादव जी का साथ दे रहे हैं और पूरी तरह से हर ग्राम पंचायत में जन जन से मिलने का पूरा कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं इनसे खास बातचीत और करूंगा। सर, कहाँ किस ग्राम पंचायत में जाते हैं आप? हमारी जो 13 ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे मैं पहले डॉक्टर सुरजीत सिंह यादव जी के साथ रहा जी, विजयी करा के ले आए जी। मैं हर गांव में कम से कम 50% के आदमियों से बाई फेस मतलब नाम से परिचित हूँ। फिर पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय इंद्रेश यादव जी के साथ रहा जी। मैंने क्षेत्र के लोगों के 2-3 साल घूमे, जब देखा कि लोग को ये पसंद नहीं है तो लोगों की ये मांग हुई कि मोनू यादव से अच्छा कोई प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। जब मोनू यादव कई बार कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कम से कम जो इनकी हजारों की युवा टीम है उन्होंने ये कहा कि मोनू यादव अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो मैं कहीं और दल में चले जाएंगे। तो मोनू यादव भाई साहब को मैंने समझाया, भाई चुनाव लड़ो, चुनाव आपके पक्ष में है। तब इन्होंने तैयारी की और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लोग जीतने के बाद विकास करेंगे, मैं जीतने से पहले बहुत कुछ विकास कर चुके हैं और करते रहेंगे। अच्छा, जनता ने आपको जो है प्रभावित किया है, जनता ने आपको उकसाया है कि यदि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो मैं किसी अन्य दल के साथ में मिलकर और किसी दूसरे दल को जो है सहयोग करूंगा और सपोर्ट करूंगा, ऐसा जनता ने आपसे कहा है और आपने जनता को आश्वासन दिया। ठीक है, हम जो है अपने प्रत्याशी को स्वयं उतार रहे हैं, जनता का यही कहना था। ये कन्नौज जिला में जी बहुत से जिला पंचायत सदस्य हुए जी, तैयारी भी कर रहे जी, लेकिन जो 26 नंबर वार्ड उमरदा में जो तैयारी है जी, लोग आकलन नहीं कर पाएंगे कि चुनाव कहाँ पे है।
कहीं देखते कोई ढोल मराला बजा रहा, कोई कोई कर रहा। लोगों को घाट पे जाना सिखा दिया है, लोगों को सुख दुख में जाना सिखा दिया है। लोग फोन नहीं उठाते हैं, अब बगैर फोन घर पे पहुंचते हैं। वो देन है मोनू यादव की, वो देन है मोनू यादव की। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे साथ में देखिए लगातार जो है मोनू यादव जी के सपोर्ट में और उनके छोटे भाई मोहित जी बोल रहे हैं, बराबर रोहित जी बराबर हमारे साथ में वार्ता कर रहे हैं और कितना बढ़िया स्पीच दे रहे हैं। और ये भी जो है हम कैमरा के माध्यम दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं जो है मोनू यादव जी की छवि अगर अच्छी नहीं है तो उनके कार्यकर्ता नहीं बात करेंगे और उनकी ग्राम पंचायत में कोई आदमी भी बात नहीं करेगा। और यदि ग्राम पंचायत में घूम के भी देखा जाए, और मैं काफ़ी जो है जगहों पे जो भ्रमण करके आ रहा हूँ, निरीक्षण भी किया है, और कहीं ना कहीं जो है मोनू यादव जी की चर्चा हमें लगातार मिलती रही और सुनने को मिली, हमारी टीम को भी मिली। और मैं खास तौर पे मोनू यादव जी से एक सवाल और करना चाहता हूँ सर, 26 की तैयारियों के साथ साथ, यानी अपनी तैयारियों के साथ साथ में 27 की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? 27 की पूरी तैयारी है और हम लोग विधिवत लगे हुए हैं और जितना भी सहयोग होगा हम पार्टी का सहयोग करेंगे। अच्छा, 26 की तैयारी के साथ साथ में अपनी लोगों की तैयारी क्या है? हम लोग 27 की क्या तैयारी? 26 की तैयारी कर रहे हैं। लोगों के बीच में मैं जाऊंगा, सुख दुख में शामिल होऊंगा, तो लोगों को ये एहसास होगा कि मोनू भाई आए। और पहले मैं 26 की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो लोग ये ताज लगाए घूम रहे हैं कि 5000 पार 6000 पार, मोनू यादव प्रत्याशी नहीं है, रोहित यादव प्रत्याशी नहीं है। यहाँ का हर एक बूथ, हर एक वोटर, हर एक सपोर्टर मेरा प्रत्याशी है। और वो अगर चाहेगा मेरा वोटर जिस दिन चाहेगा कि मोनू भाई यहाँ खड़े हो, उसके लिए दिन रात एक कर दूंगा। ये मोनू भाई बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात अगर करें तो आप वार्ड नंबर 26 में घूम कर देख लीजिए। कई प्रधान और लोग जाते हैं, प्रधानों से कहते हैं कि हमको वोट दिला दो, लेकिन मोनू यादव उसके लिए, मोनू यादव प्रत्येक घर में जाते हैं। किसी के यहाँ कोई ये नहीं है कि जे हमारे वो हमारे, कोई भी वोटर किसी को दे, लेकिन मोनू यादव दिल जीतने का काम करते हैं। आप किसी भागवत में पहुँच जाइएगा, लोग जाते थे, चंदा दिए चले आए, किसी बहन बेटी के यहाँ कार्ड दिया थे, व्यवहार भी नहीं करते थे। हम ये नहीं कहना चाहते कि मोनू यादव ने कितना व्यवहार कराना सौर सिखा दिया है। लोग घाटों में मोनू यादव का ये कमर पड़ा है, रात में दिन में ये सुख दुख में खड़े होते, फिर रात में ये कमर पड़ा है मोनू यादव को, रोहित यादव मतलब साथ में। अगर भाई ने रात में कहा कि चलना है तो हमारे 5-6 लोग साथ में रहकर चलेंगे। घाट के बाद अगर कहीं पे शादी है, तिलक है, पूरा सुबह का 4 बज जाए हम लोग दौड़ते हैं। बात चुनाव की नहीं है, कल चुनाव एससी सीट हो जाए या कोई भी हो जाए, लेकिन हम लोग तैयार हैं। ये भी लालच नहीं है, सीट से कोई लालच नहीं है। हम लोग बराबर इसी तरह जब तक जीवन है हमारा, हमने अपने वार्ड नंबर 26 में समर्पण कर दिया है। बराबर जनता के लिए कार्य करते रहेंगे और करते हैं, बराबर करते रहेंगे। लोग चापलूसी 420 की बराबर राजनीति करते, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। देखिए कहीं ना कहीं एक सवाल और मेरे दिल में निकल के आता है। आदरणीय, आप समाजवादी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ में जो हम तो इनको जो है उमरदा ब्लॉक का प्रवक्ता भी कह सकते हैं। वो आपकी राय है। उमरदा ब्लॉक से इनको हम आपका प्रवक्ता भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से इनको प्रवक्ता भी हम कह सकते हैं। प्रवक्ता कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है, प्रवक्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी भाषा शैली इतनी बेहतर है और जो भी इनकी वाणी है, एक एक वाणी अपनी तौल के वाणी निकाल ले अपने मुख से जो है। तो सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी जो हैं, हमारे जनपद कन्नौज के सांसद हैं मौजूदा हालत में, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, और उनके कार्यकाल में हमारे जनपद कन्नौज के कार्यकर्ता जो है काफ़ी सक्रिय हैं। क्या उसमें से हमारा उमरदा ब्लॉक कहाँ तक सही है और कहाँ तक मतलब जो है पीछे है? वो लोगों उमरदा ब्लॉक जो है माननीय जी के लिए हमेशा ये सक्षम रहा है, बराबर सक्षम रहा है और माननीय जी के लिए कार्य करता रहा है। और बराबर ऐसे ही जितने भी सहयोगी हैं माननीय जी के, सब बराबर क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। कि टिकट की बात करी जाए अगर, तो टिकट पार्टी किसे देगी, क्या देगी, वो निर्णय पार्टी का होता है। सही है, ठीक है। आप तो विस्तार से अगर जनसेवा करना चाह रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं लगातार, यदि जनता आपको खुशहाल मौका दे रही है तो किसी भी हाल में आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। टिकट की बात रही तो वार्ड नंबर 26 में कई लोग टिकट लेकर आए जी, चले गए। कोई 2000 वोटों पे समिट गया, कोई 3000 वोटों से समिट गया।
यहाँ जो निर्दलीय जो जनता के बीच में हमारी टिकट मेरी जनता की वोट है। जो लोग वोट देंगे वो हमारी टिकट है। अगर वो या कहेंगे निर्दलीय तो निर्दलीय। अगर टिकट बात तो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना की टिकट किसी को नहीं, चाहे कोई पार्टी हो। ये पंचायती चुनाव में किसी की टिकट नहीं है। हमारी टिकट मेरे जिसके सुख दुख में खड़ेंगे वही मेरी टिकट है। आपका साफ तौर पे कहना है कि जनता मुझे जिस तरफ मोड़ेगी मैं उस तरफ मुड़ जाऊंगा। मुझे पार्टी बेस्ड चुनाव लड़ने की कोई वो आवश्यकता नहीं है, और ना ही मैं पार्टी की जो है का नाम बुराइयाँ करता हूँ, और किसी भी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे आप, क्या समाजवादी हो क्या भाजपा हो, किसी पार्टी का बुराई नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ में आप अगर जनता ने मुझे मेरे भाई बड़े भाई को मोनू यादव को अगर सहयोग दिया, जिता के भेजा, तो सबसे पहले लोग ये कहेंगे कि देखो वो तो बात अलग है, कहाँ से क्या होगा। विकास कराने का काम जनता ये जान चुकी है कि मोनू भाई विकास कराएंगे। जो अपने स्वयं लोग पार्टियों से लूट के ले आते हैं, चंदा ले आते हैं, वो आके यहाँ खर्च करते हैं। मोनू भाई ने अपनी निजी पूंजी से लोगों के सुख दुख में, आप क्षेत्र में जाइएगा, ये पता करिएगा कि कितने नल सुधराए, कितने लोगों के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, वो भाई ने मदद की। ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात हम इसलिए कह रहे कि लोग यहाँ पे 200 रुपये का चंद वो करते हैं मदद, वो बता देते हैं कि हमने फला आदमी को। और बड़े भाई शाकाहारी हैं, जय गुरुदेव के महान मतलब जय पंकज जी महाराज जय गुरुदेव को मानते हैं, और भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं। ये हमारे लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मानते हैं। वो हमारे पूर्वजों से चले आए, उनके लिए मैं चरणों में बंदन अभिनंदन करता हूं। और हर जात हर धर्म उनके चरणों में बंदन अभिनंदन करता हूं। जनता जान चुकी है कि मोनू यादव यहाँ से विजयी हो रहे हैं। वो लोग गौफला रहे हैं कि यहाँ लड़ाई करा रहे चौकी थानों, किसी ने कभी मोनू नहीं किया है। किसी के चौकी पे नहीं गए, थाने पे रिश्वत नहीं ली। यहाँ के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो चौकी थाना चला रहे हैं। बात करें पार्टी की नहीं, आप उस भाई बिंदा रहे या कि एक भाई वोट ले लो, एक को हटा दो। तो मोनू भाई ने दोनों भाई समेट लिए, या कि आप मेरे साथ रहिए, ये नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ में माननीय मोनू यादव जी, और उनके छोटे भाई कहे जा सकते हैं और प्रवक्ता भी कहे जा सकते हैं यहाँ उमरदा ब्लॉक से। तो सभी लोग यहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद थे मोनू यादव जी के। और मोनू यादव जी से अंतिम बाड़ी में मैं यही कहूँगा, जनता के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले वार्ड नंबर 26 जनता को अपने प्रणाम करता हूँ। जनता ने हमारा परिवार है वार्ड नंबर 26, और जैसा भी हमारे साथ में हमारे परिवार जो करेगा हमें वो चीज़ स्वीकार है। और मैं बराबर ऐसे ही अपने जनता के बीच में बना रहूँगा, अपने परिवार के साथ ऐसे वार्ड नंबर 26 के बना रहूँगा। और जब भी कोई बात होगी, रात हो या दिन हो, हमेशा तैयार खड़े मिलेंगे।